चाइल्ड वेलफेयर समिति CWC, इसके विषय में जाने। स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर है कि हर जिले में एक से अधिक या एक से अधिक CWC की समितियां बना सकती हैं। अब उनका कार्य क्या होगा? केयर का, प्रोटेक्शन का, ट्रीटमेंट का, डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी ज़रूरतमंद सभी बच्चों का, और उन्हें बेसिक नीड और बेसिक प्रोटेक्शन दी जाए। यानी बेसिक नीड क्या? शिक्षा, रोटी, रहने की जगह, ये सब दी जाए। और अडॉप्शन किया जाए ऑर्फन का, सरेंडर का और अबेंडन चाइल्ड का। ये ध्यान रखना CWC का क्या रोल है। और इनका कार्य ये भी है, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए। जैसे कि बहुत सारे NGO हैं जो बच्चों को अपने पास रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उनके एजुकेशन का सारा सरकार से भी लेते हैं और अपने आप भी लगाते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हो। इससे पहले रजिस्टर्ड नहीं हुआ करती थी, इससे पहले सोसाइटी एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड होती थी। अब वो JJ एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। यानी आप ध्यान रखें, आप चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर बनेंगे तो आपको ये देखना होगा ये रजिस्ट्रेशन उनका वैलिड है कि नहीं है। सेकंड, ये 16 से 18 वर्ष के बीच का बच्चा जो है उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। अगर उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया है तो एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। ये ऐसा फैसला CWC बैठकर अपनी मीटिंग के दौरान उठाती है, और फिर ये डिसाइड होता है कि बच्चे की मेंटल कैपेसिटी क्या है, समझने की अंडरस्टैंडिंग क्या है, फिजिकल कैपेसिटी क्या है, तो जाके उस बच्चे के ऊपर ऑफेंस का ट्रायल एक एडल्ट की तरह चलता है। सेकंड, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी यानी कारा, एक ऐसी संस्था है इसी एक्ट के तहत, जो बच्चों को अडॉप्शन में देती है, और साथ साथ ये चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये बारे में भी चाइल्ड केयर समिति ही डिसाइड करती है। इस एक्ट के तहत माइनर को 3 साल से अधिक की सजा सुझा नहीं सकती है CWC। और यदि कोई 16 से 18 बीच का बच्चा है और हीनियस क्राइम करता है तो उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। इसके तहत JJB यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चाइल्ड की फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी देख के उसके जो अपराध किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके प्रभाव को जानता है, तो ये ट्रीट किया जा सकता है कि वो एडल्ट है। इस आधार पर मतलब ट्रीटमेंट होता है कि एडल्ट है, माना जाए नहीं है। जैसे कोई बच्चा, उसको पूरी जानकारी है कि, लेकिन वो 17 साल का है, उसको मालूम है कि मैंने ये अपराध किया है, और फिर भी अपराध से बचने का वे भी जानता है, वो सारे लूप होल्स भी जानता है, तो उसको एडल्ट माना जाएगा, उसको बच्चा नहीं माना जाएगा फिर उस केस में। आइए अब सेक्शंस का एनालाइज स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में अब तक जो मैंने बताया आपको, वो एग्ज़ाम में वो समझने की चीज़ है। वो कोई एक्शन आ गया, कोई सवाल आ गया, CWC का क्या काम है, या इस एक्ट का क्या रोल है, या ऑफिसर्स का रोल क्या है, या JJ एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है उस दौरान के लिए। लेकिन ये सेक्शंस बिल्कुल याद करने की चीज़ है। जैसे सेक्शन 2 उसका क्लॉज 12 चाइल्ड की डेफिनेशन देता है। वो कहता है एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी 18 साल की उम्र नहीं हुई है वो चाइल्ड है। सेक्शन 2(13) कहता है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी ऐसा बच्चा जिसने 18 साल की उम्र अभी नहीं ली है, और यानी ऑफेंस के समय 18 साल की उम्र नहीं है और उसने अपराध किया है, तो उस बच्चे को CCL कहेंगे। ध्यान रखना, सेक्शन 2 क्लॉज 13 और सेक्शन 2(12), यानी सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं। अधिकतर कोई सा भी आप उठाओगे तो जनरली सेक्शन 2 वगैरह ही होते हैं जिनके अंदर सबकी परिभाषा दी गई है। अब देखते हैं सेक्शन 2(14), यानी याद रखें 12, 13, 14। 12 में चाइल्ड, 2(13) में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और 2(14) में चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ध्यान रखें, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मतलब वो बच्चा जिसके पास घर नहीं है, विदाउट एनी होम, या कोई भी सेटल्ड प्लेस नहीं है। सेटल्ड प्लेस मतलब कोई NGO भी हो तो वो भी नहीं है उसके पास, या कोई
रहने का कोई सब्सिस्टेंस का यानी अपने जीवन को चलाने का कोई आशाप्रद ऑस्टेंसिबल साधन नहीं है, या इस एक्ट के इस एक्ट में जो जो चीज़ें थी उसके कंट्रावेंशन में कुछ मिल रहा हो, या लेबर लॉ है उसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई बच्चा पाया गया हो, जैसे कहीं पे अब जैसे हमारे यहाँ लेबर लॉ प्रोहिबिटेड है और वो बच्चा कहीं काम कर रहा है तो उसको भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे को भी केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। या कोई बच्चा भीख मांग रहा है या रोड्स पे रह रहा है, उसके कोई साधन नहीं है, या जो हु या कोई कोई बच्चा ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है, चाहे उसका गार्जियन हो, पेरेंट्स ही हो, क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति ने इंजर्ड किया हो, एक्सप्लॉइट किया हो, एब्यूज़ किया हो, या उस बच्चे को नेगलेक्ट किया हो, यानी उसके कोई अधिकार मारे हों, या मारने की धमकी दी हो, एब्यूज़ किया हो, ठीक है, या कोई ऐसी थ्रेट जो उसको हानि पहुंच सकती है, या उसने पीटा हो, एक्सप्लॉइट किया हो दूसरे अन्य बच्चों का भी, और ऐसी संभावना है, रीजनेबल लाइक्लीहुड है कि बच्चे को मारा जा सकता है, एब्यूज़ किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ऐसे बच्चे को चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन CCP बोलते हैं ऐसे बच्चे को। तो याद रखें, सेक्शन 2 का 2(12) है, 2(13) है, 2(14) है। इसकी बड़ी डेफिनेशन है, ये एग्जाम में आ सकती है। अब आता है 2(17). 2(17) क्या है? 2(17), जी हाँ, ये आप लोगों की जो जॉब है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, सीधा उससे रिलेटेड है। आपको ये सेक्शन याद रखना चाहिए कि सेक्शन 2 क्लॉज 17, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर अटैच टू अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है कोई, वहाँ से अटैच है, फॉर कैरी आउट द डायरेक्शन गिवन बाय द कमेटी और एज द केस में बी द बोर्ड विथ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी CWO यानी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति है जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में अटैच है और समिति की डायरेक्शंस को मान रहा है, बोर्ड की डायरेक्शन को मान रहा है, और अपॉइंट है, खैर अपॉइंटमेंट तो होनी है। अब आते हैं, यानी 2(12) हो, 2(12), 2(13), 2(14) और 2(17। अब ध्यान रखें 2(40) में कितना ऑब्जर्वेशन होम क्या है?